हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो यह सेंटेंस आपको पॉजिटिव लगता है या फिर नेगेटिव लगता है? तो निश्चित तौर पर आप बोलेंगे ये सेंटेंस पॉजिटिव लगता है, एटलीस्ट कुछ तो फ्रेंड हैं। बट रियलिटी इज शॉकिंग। फ्यू फ्रेंड्स मीन्स ऑलमोस्ट नन। कंफ्यूज्ड? डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू का रियल डिफरेंस इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप गलती नहीं करोगे। दिस चैनल इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, योर स्ट्रगल्स, योर गोल्स एंड योर सक्सेस। I am Dr. Ratan Patel and my mission is to help you write, speak and understand English with confidence. So without making further ado, let's get started. तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक दिन मेरी क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला, आई हैव फ्यू बुक्स फॉर प्रिपरेशन। मैंने उससे बोला, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम। तब स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया, आई मीन आई डू हैव सम बुक्स। यहां से रियल कंफ्यूजन शुरू होता है बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू। एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके इंग्लिश के इंप्रेशन को बिगाड़ सकता है, चाहे आप इंटरव्यू में बोल रहे हो या फिर मीटिंग में बोल रहे हो। तो चलिए इनको वन बाय वन हम समझते हैं। फ्यू जो कि नेगेटिव फीलिंग देता है। फ्यू का मतलब होता है वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट नन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब है मेरे ना के बराबर दोस्त हैं। नेक्स्ट वन इज अ फ्यू जो कि पॉजिटिव फीलिंग देता है। अ फ्यू मीन्स सम, नॉट इनफ, नॉट मैनी। For example, I have a few friends who always support me. इस सेंटेंस का मतलब है मेरे थोड़े मित्र हैं पर अच्छे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वन इज द फ्यू। इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रुप। द फ्यू मीन्स दोज स्मॉल इन नंबर but known or special ones. For example, the few students who attended the webinar learned a lot. इस सेंटेंस में स्पीकर एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करता है जिसके बारे में दोनों जानते हैं। द फ्यू का मतलब है लिमिटेड, नॉन बट इंपॉर्टेंट ग्रुप। तो देखा आपने, एक छोटा सा वर्ड और एक छोटा सा आर्टिकल आपके सेंटेंस की इमोशन को चेंज कर सकता है। तो जब भी आप बोलो, सोच के बोलो फ्यू या फिर अ फ्यू। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप अपनी ग्रामर को प्रो लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव इस वीडियो पर क्लिक करें, जहां पर मैंने एक गोल्डन रूल के द्वारा बताया है कि आप कैसे करेक्ट सीक्वेंस से एडजेक्टिव्स को याद रख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ड्रीम टू इंग्लिश एंड मेक इंग्लिश योर सुपर पावर। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।